नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आज से गुजरात में आरंभ है प्रचंड, मतलब गुजरात विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। चुनाव आयोग गुजरात विधानसभा की 182 सीटों के लिए इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 1 दिसंबर को पहले चरण और 5 दिसंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। हिमाचल प्रदेश के साथ ही 8 दिसंबर को परिणाम भी आ जाएंगे। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगा दिया कि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान तब किया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सारे कार्यक्रम समाप्त हो गए। उधर हिमाचल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया है कि गुजरात में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी वापसी करेगी। गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने 8 संकल्प भी बताए हैं, यानी इलेक्शन के ऐलान के साथ गुजरात में सियासी घमासान भी तेज हो गया है। फिर भी सवाल यही है कि 182 सीटों का मैदान तो तैयार है, पर सरकार किसकी बनेगी? और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू कराते हैं आपको। हमारे साथ बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी हैं और साथ ही आप नेता मयंक त्यागी जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत करते हैं आरसी जी आपसे ही, क्योंकि अब जब तारीखों का ऐलान हो गया और सभी को इंतजार था कि आखिर गुजरात के चुनाव 2 चरणों में होंगे, वो तारीख क्या हो सकती है, सामने है तारीखें, लेकिन फिर भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक ही आरोप क्यों लगा रहे हैं? और इससे पहले भी चुनाव के वक्त भी, जब दूसरे राज्यों में चुनाव थे, तब भी इसी तरह की शिकायतें आई थी कि पीएम मोदी की रैली खत्म होने के बाद ही ऐलान करता है। आपको नहीं लगता चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करता है? श्वेता जी, निश्चित रूप से चुनाव आयोग जिस संस्था के लिए बना, देश के उस डेमोक्रेसी के लोकतंत्र का एक मेन स्तंभ है, लेकिन गत कुछ समय से जिस प्रकार से चुनाव आयोग की तमाम जो घोषणाएं हैं, चुनाव आयोग के जो शेड्यूल्स हैं, उनको देख के ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी या अन्य राजनीतिक दल उन पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। इससे पूर्व भी जो 8 पूर्व चुनाव आयुक्त रहे, उन्होंने भी इसकी गरिमा को लेकर प्रश्न खड़े किए, क्योंकि बहुत से लोगों के अथक प्रयास से ऐसे जो लोकतंत्र के स्तंभ बनते हैं। आज जो मुख्य चुनाव आयुक्त उन्होंने जब घोषणा करते हुए उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि क्रिकेट के मैच में एम्पायर पे भी प्रश्न उठते हैं, लेकिन तमाम हिंदुस्तान की ये जनता जानती है कि वहाँ पे तो थर्ड एम्पायर का एक निर्णय आता है और उस मैच के अंदर भी कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि कहीं ना कहीं मैच फिक्सिंग इसके बीच में चल रही है। ये प्रश्न इसलिए उठता है कि 14 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश की चुनाव की घोषणा होती है, नोटिफिकेशन जारी होता है और 17 अक्टूबर से वहां पे कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, क्योंकि 16 तारीख को वहां पे देश के प्रधानमंत्री की, देश की जनता की गाड़ी कमाई पे चुनावी रैली होती है। आखिर क्या वजह है कि नोटिफिकेशन 14 को और कोड ऑफ कंडक्ट है वो 17 को और 16 को प्रधानमंत्री की रैली? गुजरात का जब मुद्दा आता है तो गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक दल की हैसियत पे मार्च के बाद में आज तक कोई भी एक रैली राजनीतिक दल के तौर पे नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री लगातार जिन घोषणाओं का कर रहे थे, वहां पे 12-12 करोड़ 20-20 करोड़ के डैम लग रहे थे, वहां पे जो उन टेंट जो पंडाल सज रहे थे, वो जनता की गाड़ी कमाई के, जनता के कल्याण का पैसा एक राजनीतिक दल के तौर पे प्रचार पे और घोषणाओं पे काम लिया जाता है। उस पे हमने प्रश्न खड़े किए। आखिर चुनाव आयोग को देश की जनता के सामने ये बात बतानी चाहिए कि एक तरफ एक राज्य के अंदर 14 अक्टूबर को घोषणा होती है, दूसरी 3 नवंबर को होती है। दोनों ही राज्यों को चुनाव को लेकर आखिर इतना डिफरेंस क्यों रहा? क्योंकि अगर गरिमा को लेकर अगर वो प्रश्न उठाते तो निश्चित रूप से जवाब देना चाहिए। मयंक त्यागी जी, आप आम आदमी पार्टी की भी यही शिकायत है, यही आरोप? देखिए मैम, ये तो शिकायत तो होगी जब कोई आपकी अपनी ताकतों का अगर दुरुपयोग करेगा, तो हम तो आम आदमी पार्टी है, जो सच्चाई है उसको जनता के सामने लेकर आएंगे। अगर आप गलत तरीके से, आपके पास जो ताकत दी गई है उसको आप जनता की भलाई के लिए काम में ना लेकर उस पैसे को आप इस्तेमाल कर रहे हो अपने प्रचार प्रसार में, और जितना उसका दुरुपयोग कर सकते हो मेरे ख्याल से आप उसको पूरा अपनी ताकत लगा रखी है। बट फिर भी हो क्या रहा है, गुजरात अगर आज आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि गुजरात में गाँव में, शहर में, हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ आज की तारीख में एक आवाज उठ रही है कि अब हमें बदलाव चाहिए। 27 साल हो गए, अब बहुत दिन हो गए, अभी तक हमारे पास विकल्प नहीं था, पर क्योंकि अब आम आदमी पार्टी गुजरात पहुंच चुकी है तो अब एक ऐसा मजबूत विकल्प वहां पर नजर आ रहा है। तो अब लोगों की इच्छा है, ये सब उन्होंने कर लिया, इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होने वाला है। उनकी ताकत थी, उन्होंने इस्तेमाल कर ली। कितने समय रहेगी ये ताकत भी 2024 में पता चल जाएगी। पर अब जो उनके सामने स्थिति है
अब इसके बाद क्या, अब तो लग गया कोड ऑफ कंडक्ट, अब तो उनको आना ही पड़ेगा मैदान में। तो अब आप देखिएगा जिस तरीके से वहां पर गुजरात की जनता पूरे दिल और जान से लगी हुई है कि साहब अब हमें बदलाव चाहिए और हम राजस्थान, ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि गुजरात में हैं। सरकार रिपीट नहीं होगी, बदलाव चाहती है और बदलाव में पसंद आम आदमी पार्टी है गुजरात में जनता की, ये आप दावे करें। चलिए वासुदेव देवनानी जी हमारे साथ हैं। अब आरसी जी मयंक जी आपने तो अपनी बात रखी, वासुदेव जी आपने सुना कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का क्या कहना है। 182 सीटों के लिए यहाँ पर तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन फिर से एक बार आरोप और सवाल भारतीय जनता पार्टी पर उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री की रैली के मद्देनजर ही चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं गुजरात में दोबारा सरकार बनाने को लेकर? श्वेता जी श्वेता जी, ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत जो है वो ये दोनों चरितार्थ कर रहे हैं, क्योंकि संवैधानिक चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उसमें एक निश्चित सीमा है कि न्यूनतम इतने दिन पहले चुनाव की घोषणा होगी, इस दिन नॉमिनेशन होगा, इसके बाद इस दिन जांच होगी, उसका मतदान होगा, उसके बाद मतगणना होगी और दोनों राज्यों की मतगणना एक ही दिन होनी है। ये सारी व्यवस्थाएं हैं जिसको चुनाव आयोग ने घोषणा की है। अब जहां तक मैं गुजरात की बात करूं, गुजरात में आप पार्टी तो कहीं है ही नहीं। ये केवल जो दावे कर रहे हैं ये खोखले दावे हैं, क्योंकि इनके गलती से वहां कोई वैक्यूम था, पंजाब में कोई इनके एक छीका टूट गया जिसके कारण से ये इस प्रकार का एक अपेक्षा पाले हुए हैं। गोवा में शून्य हो गए, बंगाल में इनको कोई सत्ता नहीं मिली, यूपी के अंदर इनको कोई सीट नहीं आई। तो ये तो केवल कहीं पार्टी ने इनकी कोई नीति है न कोई ये है। और इनके जो अध्यक्ष हैं केजरीवाल जी, और केजरीवाल जी जो कहते हैं वो उल्टा ही कहते हैं। इन्होंने कहा था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़ लिए। इन्होंने कहा मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, इन्होंने पार्टी बना ली। इन्होंने पंजाब में घोषणा की हम नशा मुक्त करेंगे, आज नशा वहां पे पहले की तुलना में कई गुना है। तो ये केवल लोगों को भ्रमित करके कुछ सीटें हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुजरात में इनका पूरी तरह सुपड़ा साफ होना है। लेकिन ठीक है, ये देवनानी जी आप ये कह रहे हैं, एक मिनट मयंक जी वापस आपका रुक कर, लेकिन देवनानी जी आप ये कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ इनका होगा, ये है नहीं, वहां पर इनकी कोई मौजूदगी नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि गुजरात की जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी सिर्फ दावे कर रही है। क्या आधार आपको लगता है कि अब तक के विकास कामों को लेकर ही इतने ज्यादा आश्वस्त है कि गुजरात में एक बार फिर से आप सरकार बनाएंगे? देवनानी जी, भ्रष्टाचार कितना चरम सीमा पे है, वहां के लोग जानते हैं कि कितनी इन्होंने घोषणाएं की, कितनी धरातल पे आई, वहां पे इकोनॉमिक स्थिति को प्रबंधन कितना है। इसलिए गुजरात के व्यक्ति समझदार हैं, वे पिछले 6 चुनाव में माननीय मोदी जी के विकास के कामों से प्रभावित है। वह चुनाव क्लियर कट विकास का है और विकास को लेकर के वहां की जनता आश्वस्त है और वहां पे हम 2/3 से अधिक बहुमत प्राप्त करने जितने सर्वे हुए हैं, सारे सर्वे से एक ही जानकारी आई है। तो साफ कह रहे कि आम आदमी पार्टी का कोई वहां पर मौजूदगी ही नहीं है, ये सिर्फ दावे, खोखले दावे हैं। देखिए मैम, इनको सब मालूम है, जो ये बता रहे हैं कि गुजरात की जनता समझदार है, तो इनका कहने का मतलब दिल्ली और पंजाब की जनता तो समझदार है ही नहीं। दिल्ली की और पंजाब की जनता में तो अकल ही नहीं है। और ये जो बात बोल रहे हैं कि साहब ये लोग वहां पर कहीं नहीं थे, तो ये मैं आपको बता दूं देवनानी साहब, पिछले 10 साल पहले हम लोग दिल्ली में भी कहीं नहीं थे और 1 साल पहले तक हम पंजाब में भी कहीं नहीं थे। हम जब आप जो ये गिनाते हो कि साहब आप यहाँ नहीं थे, वहां नहीं थे, कहीं नहीं थे, तो आप इस बात के ऊपर घमंड मत करो। आपका ये जो घमंड है कि साहब हम 27 साल से वहां पर थे, पर आपसे जनता पूछना चाहती है कि 27 साल में आपने किया क्या? आपने वहां पर सिर्फ एक आदमी को चमकाने के अलावा अगर बीजेपी और कुछ कर पाई हो तो बताइए। आपने सिर्फ और सिर्फ मोदी साहब को चमकाया, उसके लिए बहुत बहुत आपको अभी बधाई होती है, बट उसके अलावा आप गुजरात के लिए क्या कर पाए, उसके लिए कुछ आप बताओगे? ठीक है आरसी जी, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाने में कामयाब हो सके, कांग्रेस भी सिर्फ 2 राज्यों तक सीमित यहाँ पर रहेगी, लेकिन फिर भी कांग्रेस के दावे गुजरात को लेकर हैं, उसका आधार क्या है? क्यों कांग्रेस को ऐसा लगता है कि गुजरात की जनता इस बार बीजेपी या आम आदमी पार्टी नहीं, कांग्रेस के साथ ही जाएगी और सरकार बनाएगी? श्वेता जी, निश्चित रूप से आपका प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब अगर मैं दूं, इससे बेहतर यह है कि मैं उसी के द्वारा दिलाना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को, राजस्थान में एक कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आपका झूठ और फ्रेब कुछ समय के लिए चल सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं चल सकता। गुजरात के अंदर लगातार 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है,
13 साल माननीय मुख्यमंत्री के तौर पे मोदी जी रहे, उसके बाद में 8 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। देश के प्रधानमंत्री का चरित्र कैसा हो सकता है? जब मोरवी की घटना होती है और मोरवी की घटना के बाद में प्रधानमंत्री उसी राज्य के अंदर होते हैं और हैट लगा के कार्यक्रम कर रहे होते हैं, लगातार 3 दिन तक कार्यक्रम करते हैं और फिर 130 लोगों की जो दुखांतिका होती है उसमें 3 दिन बाद में अपने तमाम राजनीतिक कार्यक्रम करने के बाद में वहां पे राजकीय शोक घोषित करते हैं। और प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो है मेरे को जो याद आता है, 2016 के अंदर जब पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हो रहे थे और वहां पे एक पुल गिरा था और उसे लेके उन्होंने उठाया था, उसको मैं आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूं ताकि लोगों को ये पता चले कि किस प्रकार उनके प्रधानमंत्री के दोहरे चरित्र सामने आए हैं। दीदी, क्या इसमें क्या कह रहे हैं? एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। एक्ट ऑफ गॉड और एक्ट ऑफ फ्रॉड, ठीक है। ये प्रधानमंत्री जी 2016 के अंदर, प्रधानमंत्री जी 2016 के अंदर जब पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं और उस समय वो ये कहते हैं कि जब पुल गिर रहा है और वहां की सरकार ये कहती है कि एक्ट ऑफ गॉड है, ये कुदरत का कहर है जिसके कारण ये पुल गिर गया। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है, ताकि इस सरकार को यहां से हटाया जा सके और बंगाल को तहस नहस होने से बचाया जा सके। इसलिए प्रधानमंत्री जी को आज मोरवी की घटना के बाद में मुझे लगता है कि आज यही शब्द कहने चाहिए थे। एक व्यक्ति के दोहरे चरित्र नहीं हो सकते। पश्चिम बंगाल में अलग आते हैं और यहां पे अलग आते हैं। आज तक जहां पे दुखंतिका हुई, उस दुखंतिका के बाद में उस कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसने अनुमति दी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ वहां पे काम करने वाले छोटे से मजदूर तरह के लोग उन पे कार्रवाई करके और यह भ्रष्टाचार के चरम जो लोग हैं उनको बचाने का प्रयास किया। ये जो हादसा हुआ वो भी कहीं ना कहीं गुजरात की जनता की राय को बदलेगा, निश्चित रूप से बदलेगा। ये प्रधानमंत्री के दोहरे चरित्र को बदलेगा। प्रधानमंत्री ने 1 साल पहले गुजरात की कंप्लीट सरकार को बदल दिया। कोविड के दौरान हमने गुजरात के अव्यवस्थाओं को देखा। आज सरकार बदलने से नहीं, आप सरकार में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकते हैं, मंत्रियों का चेहरा बदल सकते हैं, लेकिन गुजरात की जनता मानस बना चुकी है कि कौन झूठ और फेब के वादे करता है, दिखावे करता है और अलग अलग ढोंग करता है। ठीक है, और तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। वोटिंग के जरिए जनता यहाँ पर चुनी लेगी। बिल्कुल, वापस लौटेंगे, गुजरात की लौटेंगे। आरसी जी आपके पर रुख वापस करेंगे। संदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। संदीप जी, देखिए, ऐलान तो तारीखों का हो गया चुनाव को लेकर, 182 सीटें गुजरात की, लेकिन किसके खाते में जाएंगी? कौन सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगा? अब तक जो चलता रहा है ट्रेंड या जो पसंद, वही कायम रहेगी या फिर अब गुजरात की जनता बदलाव चाहती है, जिस तरह से दावे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कर रही है? देखिए श्वेता जी, बहुत अच्छा सवाल है। गुजरात की जनता बदलाव चाहती है, ये चीज हम हर 5 साल में सुनते आते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जनता बदलाव नहीं करती है। तो अभी हमें ये देखना होगा कि जो आज पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है वो एक तरीके से गुजरात है, गुजरात का चेहरा है, गुजरात का बेटा है। क्या सरदार पटेल के बाद गुजरात ने हमें इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा चेहरा दिया जिसने देश का नेतृत्व किया? एक वक्त था सरदार पटेल पूरे देश के पसंदीदा नेता रहे, पूरे देश के लिए बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति रहे, देश का नाम किया, लेकिन वो भी उस प्रधानमंत्री की पोस्ट तक नहीं पहुंच पाए जिस प्रधानमंत्री की पोस्ट पर गुजरात का बेटा निकला और वो पहुंचा। और जो सरदार पटेल के काम थे, उन्होंने कितनी रियासतों को, कितने नवाबों को देश में मिलाया, उसमें भी अगर कहीं कोई छोटी सी कमी रह गई थी, मुझे लगता है श्वेता जी, जम्मू कश्मीर की धारा 370 एक रोड़ा थी, उसको भी गुजरात के बेटे ने हटाया। तो इसका फैसला गुजरात की जनता को करनी है कि गुजरात देश का नेतृत्व करेगा या गुजरात देश का नेतृत्व नहीं करेगा। गुजरात की जनता बताएगी वो बदलाव चाहती है या वो बदलाव नहीं चाहती है। तो इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मुझे जहां तक लगता है अभी पक्ष मोदी जी का भारी है, क्योंकि मोदी जी के जो काम रहे हैं, जो उनका व्यक्तित्व रहा है, वो दूसरे नेताओं पर भारी पड़ता है। देखिए संदीप जी, मोरबी हादसा जिस तरह से हुआ है, इतने लोगों की जान यहाँ पर गई है, क्या उसका भी असर इन चुनावों पर होगा? देखिए श्वेता जी, ये चीजें हमारी डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन हकीकत ये है, ये एक घटना नहीं है। ये घटना ऐसा कोई कार्यकाल नहीं रहा, ऐसा कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं रहा। किसी भी स्टेट में कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। इन चीजों पर व्यक्ति विशेष का कंट्रोल नहीं है। और
रही चीजें एक्शन की, तो वहाँ एक्शन प्रॉपर होने चाहिए और एक्शन होते भी रहे हैं पूर्ववर्ती सरकारों में। लेकिन ये सरकार बनाने या बिगाड़ने वाली घटनाएं मुझे तो लगता है कि नहीं है। सरकारें बनाना और बिगाड़ना एक डिफरेंट मैटर है। सरकारें हिंदुस्तान के अंदर प्याज पर भी बदली हैं, महंगाई पर भी बदली हैं, लेकिन आज के बदलते परिप्रेक्ष्य में कई चीजें हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में लोगों को सड़कें चाहिए, हाईवे चाहिए। मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करती है। मुझे लगता है सुरक्षा, जिस तरीके की सुरक्षा बहुत बड़ा इशू होता था कुछ टाइम पहले हिंदुस्तान में, आपने भी सुना होगा कई शहरों को, कई जगह को मिनी पाकिस्तान तक कहा जाता था। आज उस तरीके की चीजें नहीं है। आपने देखा होगा पलायन बड़े मुद्दे होते थे, आज पलायन बड़ा मुद्दा नहीं है। बहु बेटियों की सुरक्षा, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल खत्म हो गई है, क्राइम खत्म हो गया या वो बिल्कुल सेफ हो गई है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके की घटनाएं पूर्ववर्ती समय में हुई, आज की तारीख में वो कम हुई है। ठीक है संदीप जी, लड़कों के लिए माहौल। आरसी जी कुछ कहना चाह रहे थे जी। संदीप जी, निश्चित रूप से संदीप जी ने जिस प्रकार का जिक्र किया, उन्होंने क्षेत्रीय अस्मिता का लेके कि गुजरात का बेटा गुजरात की शान और राष्ट्र पे नेतृत्व कर रहा है, उन्होंने क्षेत्रीयता के मुद्दे को मुखर करने का प्रयास किया और उन्होंने उस विरासत का और उस महान नेता का भी जिक्र किया जहां पे पटेल का उन्होंने जिक्र किया। निश्चित रूप से गुजरात की धरती से दो लाल पैदा हुए जो ना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने पहचान बनाई, वहां पे गांधी जो दुनिया के अंदर उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। दुनिया के अंदर मोदी जी को जो पहचान मिलती है वो इस नाम से मिलती है कि ये गांधी के मुल्क से आए। पटेल ने निश्चित रूप से रियासतों का एकीकरण किया, लेकिन क्या गुजरात का बेटा गुजरात के गौरव के नाम पे इस राष्ट्र के गौरव को बना पाया? ये गुजरात की जनता निश्चित रूप से पूछेगी। ये जनता जाननी चाहेगी कि जिस गुजरात की साख जो दो महापुरुषों ने बनाई, उस महापुरुष को क्या उसी भूमिका के तौर पे आए। उन्होंने कहा कि ये घटनाएं होती हैं, निश्चित रूप से घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन घटनाओं पे एक व्यक्ति का दो चरित्र नहीं हो सकता। देश के प्रधानमंत्री के तौर पे पश्चिम बंगाल में अलग होता है और गुजरात में अलग होता है। उन्होंने जिक्र किया सुरक्षा को लेके, हमने देखा कि सबसे बड़ी शराब दुखंतिका गुजरात में हुई, वहां पे शराबबंदी, उसके हादसों का असर कितना जनता पर होता है वोटिंग के दौरान, ये भी बेहद अहम हो जाता है। इसलिए वासुदेव देवनानी जी भी हमारे साथ हैं। गुजरात के मॉडल को दुनिया के अंदर एक्सपोज हो गया। जानते हैं कि उनके स्वाभिमान को ठीक है आरसी जी के कारण नहीं पहुंचनी। ठीक है वासुदेव जी बार बार एक ही बात कही जा रही है कि असर तो इस हादसे का भी होगा, लेकिन बीजेपी जी बहुत समझदार है और मैच्योर है। उन्होंने 6 बार वापस टूट गया क्या? नहीं वासुदेव जी अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है टूट गया अभी चलिए वासुदेव जी तक आवाज नहीं जा रही है शायद, लेकिन एक अहम बात यह भी है कि मयंक त्यागी जी, हर एक राज्य, ठीक है 2 राज्यों में सरकार बन गई, आम आदमी पार्टी को लेकर इतने दावे किए जा रहे हैं। अगर बदलाव चाहती जनता तो विकास भी गुजरात में हो रहा है, गुजरात मॉडल का जिक्र किया जा रहा है और हर बार सरकार बनाने में बीजेपी कामयाब भी हो रही है। फिर इतना आसान तो नजर नहीं आता है कि आप सरकार बदल जाए। बताता हूं कि गुजरात एक बड़ा स्टेट है और गुजरात की जनता ने अभी तक वही देखा जो उनको दिखाया गया। अगर गुजरात की जनता को सच्चाई दिखाई जाती तो सचमुच वहां पर बदलाव होता। अभी हमने आपको वहां पर आप देखा होगा कि गुजरात में इतनी स्कूल्स की व्यवस्थाएं आप देख लीजिए, हॉस्पिटल्स की स्थिति आप देख लीजिए। हॉस्पिटल्स बने हैं, 40-40 करोड़ रुपए उनमें लगे हैं और आज वहां पर ताले लगे हैं। वहां पर उन्हें कोई खोलने वाला नहीं है। वहां पर मरीजों का इलाज के लिए कोई सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर ही नहीं आता है। तो ये सब कुछ हुआ है, भ्रष्टाचार खूब हुआ है, पैसा बहुत कमाया गया है। पैसा कमाकर भाजपा को तैयार किया गया, एक मॉडल तैयार किया गया जिसको दिखाकर उन्होंने अपने आप को एज अ प्रधानमंत्री स्थापित करने की प्रयास स्थापित किया। पर आप ये समझिए कि उसके बदले में क्या वहां पर सचमुच में काम हो पाया? जितना उन्होंने दिखाया उतना काम वो कर पाए? क्यों नहीं वो वहां पर जनता के लिए कोई काम कर पा रहे हैं? क्यों नहीं वो वहां पर शिक्षा जैसी एक मूलभूत सुविधा, शिक्षा को व्यापार से निकालकर एक जरूरत बनाने की, जब तक हमारा देश इस काम पर काम नहीं करेगा तब तक ये देश को बदलने की जो स्थिति है वो पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाएगी। फोकस आम आदमी पार्टी का किस पर ज्यादा है, गुजरात या हिमाचल? हम लोग तो दोनों ही स्टेटों में पूरी ताकत से लगे हुए हैं। पूरी सीट पर लड़ेंगे? हाँ 100% दोनों सीटों पे स्टेटों पे पूरी ताकत से लड़े और आप देखना कि आप दोनों स्टेटों में क्या परिवर्तन दिखेगा, क्या रिजल्ट आपके सामने आएंगे।
आप खुद समझेंगे कि ये जो बताते परिवर्तन हैं कि साहब ये चेंज है, आज तक थे नहीं, यहाँ जो नहीं थे। सरकार है वो बेहतर काम नहीं कर रहे, विकास नहीं किया, या फिर जिन राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां का विकास ज्यादा हुआ और उसको देखते हुए जनता चाहती है कि देखिए, बदलाव दिल्ली हो। मॉडल को आज की तारीख में, आज आपको मैं बता दूं, मल्लिकार्जुन साहब, उससे पहले अशोक गहलोत जी जाकर वहां पर बताते हैं हम 300 यूनिट फ्री कर देंगे, हम सिलेंडर, गैस सिलेंडर 500 रुपए में दे देंगे, और भी बहुत सारे, हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। अरे अगर आप 300 यूनिट फ्री करने की बात करते हैं तो जिस स्टेट में आपके पास सरकार है, जहां आप दावे करते हैं कि आपके साथ 132 विधायक हैं, आप वहां पर 300 यूनिट क्यों नहीं करते? बताए हैं अगर आप वहां पर बात और यही करते हैं सवाल कि जो अब श्वेता जी बैंक जी उठा रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से अगर आप कहते हैं हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे तो यहाँ पर क्यों नहीं देते? ठीक है, बैंक जी जिस की जनता बात ने खत्म आपको हो रहा है, मुख्यमंत्री बनाया, आप क्यों नहीं देते उनके लिए? श्वेता जी, निश्चित रूप से हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको लेके चले। आज राजस्थान देश के अंदर ऐसा पहला राज्य है जहां पे राजस्थान की पूरी आबादी स्वास्थ्य को लेके अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। आज जिस प्रकार से राजस्थान के लोग जहां पे निरोगी राजस्थान की योजना है वैसे हम वहां पे देना चाहते हैं। सुन लीजिए मयंक जी, सुन लीजिए मयंक जी, हमने आपका अवसर दिया, मयंक जी आपका अवसर दिया, करते तो पता चल जाना चाहिए। शिक्षा हमने जिस प्रकार वासुदेव देवनानी जी, वासुदेव देवनानी जी, एक मिनट, ठीक है, आरसीजी बैंक जी, एक मिनट, वासुदेव देवनानी जी, आप तक आवाज आ रही है? श्वेता, भ्रष्टाचार के नाम पे आए और ठीक है, आरसीजी श्वेता जी आ रही है, अब पहले दोनों बार मेरा कट गया। हाँ, नहीं, बिल्कुल वासुदेव जी अपनी बात पूरी कीजिए सर, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे आपसे। दावे जो बीजेपी के मद्देनजर की उसकी सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कर रही है, आधार जो वो बता रहे हैं, क्या वाकई में उसमें कमजोर है बीजेपी? ये दोनों, श्वेता जी, ये दोनों पार्टियां हवाई सपने देख रही है। आप जो है जो केवल झूठ बोल करके गुजरात की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, और राजस्थान के लोग जो वहां पे मुख्यमंत्री जी हैं, राजस्थान की दुर्दशा, वहां के यहाँ के बेरोजगार वहां उनको बता रहे हैं यहाँ की दुर्दशा। इसलिए गुजरात की जनता अपने भूमि पुत्र नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वहां पे गुजरात की सरकार भाजपा की बनने जा रही है। गुजरात जीतना चाहे तो गुजरात की जनता देश में संदेश भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और आप जो है जीरो आने वाली है, जहां पे सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री बदलने से नहीं, सरकार बदलने से गुजरात बदलेगा। ये गुजरात की जनता का चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, अब घमासान भी तेज है, हर कोई दावे कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपने 8 संकल्प बताए, आम आदमी पार्टी के अपने अलग दावे हैं कि जनता बदलाव चाहती है और दिल्ली का विकास देखते हुए पंजाब में सरकार बनाई, और अब गुजरात की जनता भी ये चाहती है। लेकिन बीजेपी लगातार एक बात कह रही है कि अब तक जो विकास किया गया उसी के आधार पर जनता साथ जाएगी और एक बार फिर से सरकार बनाएंगे। हालांकि देखना होगा किसके दावे सच साबित होते हैं। हालांकि दावे हर कोई जीत को लेकर करता है, लेकिन फैसला जनता को करना है और फैसले का आधार जनता क्या मानती है, किसे चुनती है, उसके लिए तारीख यहां पर तय है वोटिंग को लेकर। लेकिन अब देखना होगा कि वाकई में बदलाव होता है या सरकार रिपीट होती है, मुद्दे यहां पर अहमियत रखते हैं या फिर जो विकास की बातें और दावे किए जा रहे हैं उसके साथ जनता जाती है। इंतजार जरूर करेंगे, क्योंकि 8 दिसंबर को इन दोनों ही राज्यों के परिणाम आएंगे। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।